नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सीटेट का पेपर हो चुका है और ये पेपर 2 हुआ है ना? फर्स्ट अभी होना आपका बाकी है। तो इसका एनालिसिस हम लेकर आए हैं जिसमें आपको बाल विकास के 30 प्रश्न मिलेंगे और आप अपना यहाँ पर पेपर मिलान कर सकते हैं। पेपर आपका ए, बी, सी, डी कोई सा भी हो सकता है। पेपर में प्रश्न ऊपर-नीचे हो सकते हैं, आंसर आप मिला लीजिएगा और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये ज़रूर से बताइएगा, है ना? तो शुरुआत करते हैं। ऐसे ही आपको एक-एक करके वीडियो मिल जाएँगे। हमारे चैनल पर आकर एक बार विज़िट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था जिन प्याजे से संबंधित कि जिन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँगा, आप चेक करते चलिएगा, है ना? इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा, अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। यहाँ पर जो तीसरा वाला होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था आपसे। हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। ये कथन जो है किशोरावस्था से संबंधित गलत कथन है, यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन-सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? कौन-सा करता है? 4 विकल्प थे, इसके माध्यम से आपको आंसर देना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो सही आंसर होगा शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता रिक्त स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को रिक्त स्थान सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो सही आंसर क्या होगा आपका, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर होगा आपका टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका कथन से संबंधित था। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न को देख लेते हैं, है ना? कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। अभिकथन है। इसका कारण क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, बिल्कुल निभाती हैं। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर क्या है, सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आठवां प्रश्न। पाठ्य पुस्तकों और मीडियो में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में किसको प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ पर किसको प्रोत्साहन मिलता है पूछा गया है। तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इस पर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, है ना? दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विभिन्नताओं को मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, है ना? यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन है वो कैसा होता है? तो वो गतिशील होता है। कैसे होता है? गतिशील होता है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली या फिर सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होता है। होना यहाँ
किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? यहाँ पर आपको बताना है जितने भी ये लक्षण दिख रहे हैं किसके हैं, तो ये होंगे आपके स्वलिनता विकार के। याद रखिएगा किसके होंगे? स्वलिनता विकार के। फोर्थ वाला विकल्प पे आपका करेक्ट होगा। फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण पूछा गया है। अभिकथन है आपका कि वहां कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्या है इसका? विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बिल्कुल होता रहता है। सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो सही विकल्प क्या है कि ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो आर की व्याख्या करता है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या था आपका कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण था सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। बिल्कुल हो। यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। यहां पर भी आपका सेकंड वाला विकल्प सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? यहाँ पर शिक्षक की भूमिका पूछी गई थी, और इसकी भूमिका होगी आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, एक माध्यमिक स्कूल एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? यहाँ पर उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति के बारे में आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर सही आंसर होगा आपका पहला वाला, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष को कक्षा में प्रस्तुत करें। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चे रिक्त स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के रिक्त स्थान है। तो क्या है? क्षेत्र के अंदर है, यानी कि यहाँ पर अधिक जानकार अन्य और अंदर, यानी कि जो सेकंड वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसको आप पठन भी बोलते हैं, है ना। ये डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी के रिक्त स्थान की क्षमता को प्रभावित करता है। तो किसको करता है? तो ये तंत्रिकी, न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों और प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ता है, जैसे कि आपको पता होगा पठन विकार है ना। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यहाँ पर देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता आपको बताना है। तो यहाँ एक रेखीय प्रक्रिया है, नहीं होती है। एक जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। यहाँ एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही है। बी, सी और डी कहाँ पर है? बी सी डी आपके फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है आपका कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन के अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल करता है। यहाँ पर भी आपका ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा प्रतिस्पर्धी लोचाकार को प्रोत्साहन करना। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखिए फिर आपका अभिकथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण यहाँ पर है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर क्या होगा आपका कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका ने
नोटिस किया है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? यहाँ पर एक प्रभावी रणनीति के बारे में पूछा गया है, तो ये स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पर फिर से अभिकथन दिया हुआ है कि वास्तविक जीवन की समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया हुआ है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका यही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्या है प्रभावी प्रणाली, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना था। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम में ठोस सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, वे मूल्यांकन की प्रकृति में छात्र में शामिल करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। पहला, दूसरा और चौथा, ए, बी और डी कहां पर है? आपके पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? यहाँ पर देखिए, मूल सिद्धांत आपसे पूछा गया था, और आपका सही आंसर होगा कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क यहाँ पर पूछा गया था, और केंद्रीय तर्क था आपका देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ब्लर होगा, है ना। प्रश्न को मैं पढ़ के सुना देता हूं कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? ये बाहरी रूप से प्रेरित है। क्या है? बाहरी रूप से प्रेरित है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो वो है ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो यह है आपका पारंपरिक नैतिकता। तीसरा वाला विकल्प, पारंपरिक नैतिकता में ये सारी चीजें इनके द्वारा बताई गई है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कार करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आपने 30 नंबर आपके मिला लिए होंगे, तो इन 30 नंबर में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको कमेंट्स के माध्यम से अभी तत्काल आपको बताना है। और भी वीडियोस आपको ऐसे ही रेगुलर अपलोड करते रहेंगे अभी हाल ही में हम, तो आपको एक बार चेकआउट करते रहना है हमारे चैनल पर, ताकि कभी नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको वीडियो मिल जाए हमारे चैनल पर, है ना। तो जल्दी दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी ही हम मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।